हेलो, नमस्ते, आदाब एंड सत श्री अकाल टू एवरीवन। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कुछ बहुत ही काम के सेंटेंसेस। ये जो सेंटेंसेस हैं वैसे तो ये कहावतें हैं, प्रोवर्ब्स हैं, जिनका अर्थ हम हिंदी में तो जानते हैं और हिंदी में हम अपने आम जीवन में यूज़ करते हैं, लेकिन शायद हमें उनका इंग्लिश में मीनिंग नहीं पता। तो आज हम वो सीखने वाले हैं और साथ साथ में ग्रामर के वीडियोस तो मैं डाल ही रहा हूँ। आप अपना बेसिक ग्रामर भी अच्छा कीजिए धीरे धीरे, ताकि हम किसी और पर डिपेंड ना रहें, हम स्वयं सेंटेंसेस बना सकें। और बीच बीच में इस तरह के वीडियोस डाल के मैं आपको आम जीवन के सेंटेंसेस भी सिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला फ्रेज़ है आपके लिए वो है एन एडिशन टू ब्यूटी। अब देखो, पहले इसको समझ लो। एडिशन का मतलब होता है अतिरिक्त बात। ये ऐड से बना है। ऐड क्या होता है? जोड़ना। मान लो हमने किसी वस्तु में कोई अतिरिक्त बात जोड़ी, उसे हम क्या बोलेंगे? एडिशन, यानी अतिरिक्त। इसी से एडिशनल बना है। आपने सुना होगा एडिशनल एसपी। तो एडिशनल एसपी क्या होता है? अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, शॉर्ट में एएसपी बोलते हैं। उसमें ए जो है वो असिस्टेंट नहीं है, एडिशनल है, ध्यान रखें। एसीपी जो होता है उसमें असिस्टेंट है, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। ओके। अच्छा, इंग्लिश में एक और शब्द होता है, स्पेलिंग होती है EDITION, एडिशन इसको भी बोलते हैं। इसका मीनिंग क्या है कमेंट करके बताइएगा। ओके, चलिए अब हम इस पर आ जाते हैं कि एन एडिशन टू ब्यूटी का क्या मतलब है। ब्यूटी का मतलब है सुंदरता। तो सुंदरता में एक अतिरिक्त बात। कोई व्यक्ति मान लो सुंदर है, जैसे आप मुझे देख रहे हैं, लेकिन सुंदर होने के साथ साथ उसमें एक अतिरिक्त टैलेंट भी है, एक अतिरिक्त बात है। मैं गाना बहुत अच्छा गा सकता हूँ, है ना, मैं हूँ जियान वाला। तो चलो देखते हैं इसका हिंदी में क्या अर्थ निकल रहा है। हिंदी में अर्थ निकलेगा ऐसी स्थिति में सोने पे सुहागा। भाई, हम सोने पे सुहागा कब बोलते हैं? जब कोई एक अच्छी बात हमें मिल गई और उस अच्छी बात पर एक और अच्छी बात हो गई, इसे हम बोलते हैं एन एडिशन टू ब्यूटी। चलिए देखते हैं सेंटेंसेस में कैसे लगाएंगे। सिंपली आप सब्जेक्ट में दिस या इट का यूज़ कर सकते हो। जैसे आप कह सकते हो दिस इज़ एन एडिशन टू ब्यूटी, वाओ इट इज़ एन एडिशन टू ब्यूटी। कहीं पर भी जहां आपको लाभ की स्थिति मिल रही है, लाभ के ऊपर एक और लाभ हो रहा है, तब आप कह सकते हो। जैसे मान लीजिए आप कहीं पर डोसा खाने गए, किसी रेस्टोरेंट में आप डोसा खाने गए, वहां पता चला कि इडली फ्री है, तो आप कहेंगे वाओ इट इज़ एन एडिशन टू ब्यूटी। या फिर हमारे जबलपुर में जब लोग फुल्की खाते हैं तो फुल्की खाने के बाद एक सूखी फुल्की फ्री मांगते हैं, ये उनका मौलिक और जन्म सिद्ध अधिकार है। तो इसको भी आप क्या कहेंगे? वाओ इट इज़ एन एडिशन टू ब्यूटी। तो किसी भी स्थिति में आप यूज़ कर सकते हो। कोई आप नाम लगा सकते हो। जैसे हम कह सकते हैं कि भाई जबलपुर इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी, जबलपुर एक सुंदर शहर है, एंड भेड़ाघाट इज़ एन एडिशन टू द ब्यूटी ऑफ जबलपुर। और भेड़ाघाट क्या है? जबलपुर की सुंदरता में एडिशन है। तो इस तरह से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। ओके, चलिए अगला जो सेंटेंस है, अगला जो फ्रेज़ है वो इसी का ऑपोजिट है। अ पिंपल अपॉन एन अल्सर। अब देखो, पिंपल क्या होता? मुहासा। मुहासा किस चीज़ का प्रतीक है? बदसूरती का। क्योंकि अगर आप देखेंगे खास तौर से जो टीनेजर्स होते हैं, उनको अगर चेहरे पर एक पिंपल हो जाए तो रातों की नींद हराम हो जाती उनकी। भले शरीर के किसी अन्य हिस्से में बड़ा सा फोड़ा हो जाए, है, बवासीर हो जाए, वो कष्ट नहीं देगा उनको, लेकिन अगर चेहरे पे जरा सा पिंपल हो जाए तो बड़ी टेंशन है। क्यों? क्योंकि सब देखेंगे, लोग देखेंगे मैं कैसा दिख रहा हूँ, इस तरह की टेंशन आ जाती है। हर उम्र में ऐसा होता है। ओके, तो पिंपल यानी होता मुहासा। अब अल्सर क्या होता? अल्सर होता छाला। जैसे मुंह में जो जीभ में जो छाले हो जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? माउथ अल्सर। अब जरा इस प्रोवर्ब को समझो, इस फ्रेज को समझो। अ पिंपल अपॉन एन अल्सर।
यानी किसी को मान लो एक अल्सर हो गया है, यानी एक कष्ट हो गया है, छाला हो गया है, और उसके ऊपर क्या एक और पिंपल हो गया, यानी एक तो पहले से ही नुकसान, ऊपर से एक और नुकसान। तो इसको हम हिंदी में कहते हैं, अपनी हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं, गरीबी में गीला आटा नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं मन में गरीबी में गीला आटा में क्या होता है, जब कोई एक मुसीबत है और दूसरी मुसीबत आ गई, उसके लिए एक अलग प्रोवर्ब होती है जो मैं किसी अन्य वीडियो में आपको दूंगा। यहाँ पर हम बोलते हैं एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। भाई करेला कैसा होता है, कड़वा होता है, और ऊपर से उसमें नीम चढ़ा दिए, तो ये हो गया अ पिंपल अपॉन एन अल्सर। ठीक है, इसका यूज़ कैसे करेंगे, जैसे अभी आपने एडिशन टू ब्यूटी का किया, दिस इज़ अ पिंपल अपॉन एन अल्सर, इट इज़ अ पिंपल अपॉन एन अल्सर। किसी का नाम भी यूज़ कर सकते हैं। अगला सेंटेंस है आपके काम का, नाउ अ डेज योर ब्रेड इज़ बटर्ड ऑन बोथ द साइड्स। ये बहुत प्यारा सेंटेंस है, इसे आप आम जीवन में बहुत अच्छे से यूज़ करें, लेकिन यूज़ करने से पहले इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लें, इसको बार बार बोलें, क्योंकि याद रखें जंग लगी तलवार लेकर युद्ध पर नहीं जाते। पहले अपने हथियारों को, इंग्लिश रूपी हथियारों को अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप नाक कटवा लें, मेरी भी और अपनी भी। ठीक है, तो पहले इसकी प्रैक्टिस कर लेना। क्या है ये, नाउ अ डेज योर ब्रेड इज़ बटर्ड ऑन बोथ द साइड्स। अब इसका मीनिंग समझ लो। नाउ अ डेज का मतलब होता है आजकल। इंग्लिश में आजकल को टुडे टुमारो नहीं बोलते, आजकल का मतलब है नाउ अ डेज, इन दिनों। अच्छा, फिर योर ब्रेड इज़ बटर्ड, यानी आपकी ब्रेड में बटर लगा है, ऑन बोथ द साइड्स, दोनों तरफ से। ये तो यही बात हो गई ना कि रोटी में दोनों तरफ से घी लगा है, समझो। लोगों को तो एक तरफ घी नसीब नहीं हो रहा है, लेकिन आपकी ब्रेड में, आपकी रोटी में दोनों तरफ से घी लगा है। तो ये हम कब यूज़ करते हैं, जब किसी पर्सन के पास चारों तरफ से पैसा आता है, बहुत तरक्की होती है, तब हम कहते हैं नाउ अ डेज योर ब्रेड इज़ बटर्ड ऑन बोथ द साइड्स। इसको बार बार बोलें ज़रूर आप। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में हम बोलते हैं आजकल आपकी पाँचों उंगलियां घी में हैं। और कुछ लोग तो इसमें एक नई बात जोड़ दिए हैं आजकल, मैंने देखा हिंदी में, कि आजकल आपकी पाँचों उंगलियां घी में हैं और सिर कढ़ाई में है। हाँ, इनका बस चले तो कहेंगे पैर भी चूल्हे में हैं। इतना मत जोड़ो, सही होता है आपकी पाँचों उंगलियां घी में हैं। या फिर हमारे जबलपुर में एक और हिंदी है जो कहते हैं आजकल तो आपकी चांदी ही चांदी है। अच्छा, अगर आप चाहें तो यहाँ पर योर की जगह कुछ और भी लगा सकते हैं। जैसे किसी थर्ड पर्सन की बात करना है, पुरुष है तो हिज लगा दो। नाउ अ डेज हिज ब्रेड इज़ बटर्ड ऑन बोथ द साइड्स, यानी आजकल उसकी चांदी ही चांदी है। और अगर कोई स्त्री है, लड़की है, तो क्या लगा देंगे, हर। नाउ अ डेज हर ब्रेड इज़ बटर्ड ऑन बोथ द साइड्स। अगर आप किसी का नाम लगाना चाहते हो, है ना, जैसे राजू, तो राजू में अपॉस्ट्रोफी एस लगा दो, राजू की, तो राजूज ब्रेड इज़ बटर्ड ऑन बोथ द साइड्स। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं, बार बार प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। अब अगला जो प्रोवर्ब है ये एक समझ लीजिए रेडीमेड सेंटेंस है, इसमें कोई परिवर्तन आपको नहीं करना है। सेंटेंस है सेल्फ प्रेज इज़ नो रिकमेंडेशन। देखो, प्रेज़ का मतलब होता है तारीफ़, और सेल्फ प्रेज़ स्वयं की तारीफ़, और रिकमेंडेशन मतलब सिफारिश। तो स्वयं की तारीफ़ सिफारिश नहीं होती। भाई सिफारिश कब मानी जाएगी, जब कोई और तारीफ़ करे। अगर कोई लड़का ये बोले कि भाई मैं ईमानदार हूँ, मैं मेहनती हूँ, मुझे काम पर रख लो, तो इसे हम सिफारिश नहीं मानते। जब कोई थर्ड पर्सन बोलता कि हाँ भाई ये लड़का बहुत ईमानदार है, मेहनती है, काम पर रख लो,
सो दैट इज़ कॉल्ड रिकमेंडेशन। ओके, तो ये क्या कह रहा है, सेल्फ प्रेज इज़ नो रिकमेंडेशन। तो जब कोई पर्सन अपनी खुद की तारीफ़ करे, जैसे कि ये बीमारी मुझे है, तो हम उस व्यक्ति को ये कह सकते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अपने मुँह मियाँ मिट्ठू, सुना होगा आपने। आज का लास्ट सेंटेंस है दिस इज़ ग्रीक टू मी। अब देखो ग्रीक क्या है, ग्रीक एक भाषा का नाम है, ग्रीस देश की भाषा है ये ग्रीक, बहुत प्राचीन भाषा है। जैसे संस्कृत भाषा है वैसे ही समझ लीजिए ग्रीक है। और मैं दोनों की तुलना इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दोनों ही भाषाएं बहुत कठिन हैं, और जो व्यक्ति बहुत अच्छी संस्कृत जानता है, बहुत अच्छी ग्रीक जानता है, उसको विद्वान माना जाता है, बहुत ही ज्ञानी माना जाता है। खैर, तो ये जो ग्रीक है ये बहुत ही कठिन भाषा मानी जाती है। अब मान लो ये कह रहा है कि दिस इज़ ग्रीक टू मी, यह मेरे लिए ग्रीक है। मान लो मैं ग्रीक भाषा में कुछ लिख दूं, जैसे मैं यहाँ पर अभी लिख रहा हूँ, आप बताइए क्या लिखा है ना भाई। हाँ, अब देखो अगर कोई चीज़ हमसे नहीं बन रही है, ठीक है, और फिर भी अगर कोई बोले कोशिश तो करूँ, अरे भाई जब बनता ही नहीं तो क्या कोशिश करना, तब हम क्या बोल देते, दिस इज़ ग्रीक टू मी, यह मेरे लिए ग्रीक है। तो ग्रीक है मतलब कठिन है, समझ से परे है। या अपनी हिंदी में एक बहुत अच्छी कहावत है, काला अक्षर भैंस बराबर, इसलिए हमने काला अक्षर यूज़ किया। और मैं आपको बता दूं ये जो मैंने लिखा है इसको बोलते हैं दरअसल गोदा गादी। ये कुछ नहीं लिखा है, हमको ग्रीक नहीं आती भाई, हैं, थोड़ी बहुत इंग्लिश आ जाए यही बहुत है। ओके, तो दिस इज़ ग्रीक टू मी मतलब यह मेरे लिए कठिन है, या फिर यह मेरे लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। अब आप इसमें देखो सब्जेक्ट कैसे बदल सकते हो, आप अपने स्कूल के कॉलेज के सब्जेक्ट लगा दो, जैसे केमिस्ट्री इज़ ग्रीक टू मी, ऐसा बोल सकते। या आप कह सकते हो योर बिहेवियर इज़ ग्रीक टू मी, तुम्हारा बर्ताव, तुम्हारा बिहेवियर मेरे लिए ग्रीक है, मतलब समझ से परे है। या कोई काम लगा दो आईएनजी से, जैसे स्विमिंग इज़ ग्रीक टू मी, कुकिंग इज़ ग्रीक टू मी। बहुत सारे अच्छे अच्छे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क अभी देने वाला हूँ, यहाँ स्क्रीन पर एक होमवर्क आ जाएगा, आप स्क्रीन को पॉज करके उसको नोट कर लीजिए। ओके, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ इसमें देखने को मिलेंगे। सोशल मीडिया में भी आप आ सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो लेट अस फिनिश, सी यू सून। होमवर्क को नोट जरूर कर लीजिए।